हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, जो आपके झारखंड बोर्ड ने आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर जो तैयार किया है 2024 के एग्जाम के लिए, हम उनका आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं 12th फिजिक्स का, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन तो करवा दिया है। आज हम चैप्टर नंबर 2 का आपको सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। साथ ही साथ बच्चों, आप चैनल के बस सब्सक्राइब भाई जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जेक बोर्ड की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। साथ ही साथ बच्चों, जो क्लासों को जो आपको पीडीएफ है वो फ्री में दिया जा रहा है। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो देखो, वस्तुनिष्ठ जो आगे क्वेश्चन है बच्चों, उनका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ सॉल्यूशन को पकड़ के बैठना नहीं है, उसका रीजन भी समझना है। तो रीजन के साथ हम आपको सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें एक क्षेत्र को किसी भी विद्युत क्षेत्र से मुक्त किया जाता है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। स्थिर वैद्युत फोर्सिंग, स्थिर वैद्युत बाइंडिंग, स्थिर वैद्युत परीक्षण, कोई विकल्प नहीं। देखो, मैं आप सभी को बता दूं, मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है आपका, ठीक है, और एक यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है क्यू आवेश। तो आप विद्युत क्षेत्र के अंदर इस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप इसको मुक्त कर सकते हो। जो ये प्रक्रिया है ना मुक्त करने, ये कहलाती है स्थिर वैद्युत परीक्षण। इसीलिए आपका ना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्षमता C के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम श्रृंखला में कनेक्शन में जोड़े जाते हैं, समकक्ष की धारिता होगी। देखिए, जो आपके संधारित्र बच्चों को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में संयोजन में जो धारिता का फॉर्मूला आता है निकल कर, वो 1/C बराबर 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3 होता है। अब C समान के तो यहाँ भी C आएगा, यहाँ भी C आएगा, यहाँ भी C आएगा। तो 3 बार है बच्चों C तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो आप इनका एलसीएम लोगे तो C एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आपका 3 आ जाएगा बटे 1/C आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो आपको ये तो आपका जो है ना सीरीज ऑर्डर का धारिता है। आप CS निकालोगे तो C बाई क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसीलिए जो आपका ना ऑप्शन जो राइट है ना, वो C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। यदि किसी खोखले गोले चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर विद्युत विभव होगा, ये आपको बताना है। मान लीजिए कोई आपका खोखला गोले चालक है, इसको आपने आवेश दिया, तो आवेश हमेशा कहाँ जाएगा बच्चों, सतह पर जाएगा। कहाँ जाएगा, सतह पर जाएगा, ठीक है। तो भीतर विद्युत विभव होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं ना, जो ये इसमें जो बी ऑप्शन दिया हुआ है आपके मॉडल सेट में, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आवेश अंदर तो गया ही नहीं, और आवेश अंदर नहीं गया तो कोई विद्युत क्षेत्र का मान ही नहीं, और विद्युत क्षेत्र का मान नहीं, इसलिए आपको जो वोल्टेज है ना वो 0 आने वाला है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बट जो आपका मॉडल सेट इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, स्थिर विद्युत विभव का सूत्र है। तो विभव का आपको सूत्र बताना है। देखिए, V बराबर होता है आपका W/Q, ये आपका फॉर्मूला होता है V का, वोल्टेज का। तो W होता है कार्य बटे में आपका चार्ज मतलब आवेश, इसलिए आपका B ऑप्शन ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक विद्युत क्षेत्र में एक बंद पथ पर एक इकाई धनात्मक आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य आपको बताना है। तो ये विद्युत क्षेत्र मान लीजिए आपका, और यहाँ पर एक बिंदु है A, यहाँ पर कोई Q आवेश रखा हुआ है, एक बिंदु यहाँ पर B है, तो आपको इस Q आवेश को बिंदु B तक पहुँचाना है। तो बच्चों, ये समान विद्युत क्षेत्र बना हुआ है यहाँ पर, तो ये आपका एक समविभव पृष्ठ का कार्य करेगा। और आप सभी ने पढ़ा होगा कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम किसी भी आवेश को ट्रांसफर करते हैं तो नेट कार्य 0 होता है। इसीलिए जो आपका राइट आंसर है वो आपका इसमें 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण लंब समद्वि भाजक पर स्थिर विद्युत विभव का मान खालिस्तान होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो, मैं आप सभी को बता दूं ना, जब भी आप एक मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव है, उसके कारण आप परपेंडिकुलर पर आप वोल्टेज निकालते तो फॉर्मूला आता है V बराबर KP cos थीटा बटे में R³ आता है। तो आपसे ना समद्वि भाजक का मतलब होता है 90 डिग्री पर बात कर रहा है, तो थीटा का मान आप 90 जमाओगे तो cos 90 हमेशा 0 देता है, इसलिए जो आपकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए।
एक सतह है जिसके प्रत्येक बिंदु पर समान स्थिर विद्युत विभव होती है, खालिस्तान उसके रूप में जाना जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, उसे हम ना समविभव पृष्ठ के नाम से जानते हैं बच्चों। किसके नाम से? समविभव पृष्ठ के नाम से जानते हैं। इसीलिए आपका ना डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं, हमारे चैनल के ऊपर टोटल फिजिक्स की तैयारी करवाई जा रही है जैक बोर्ड के बच्चों के लिए, जिसका कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा। हमने 1 से लेकर 14 चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त कर दिए बच्चों। आप जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है और सारी वीडियो का फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। 9वां क्वेश्चन क्या है देखिए। 9वें से पहले बच्चों 8वां क्वेश्चन देख लो। जो हिंदी वाला जो आपका पार्ट है वो इसमें डिस्कनेक्ट हुआ पड़ा है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा 2 ऑप्शन, इसलिए मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, है ना। देखिए, डाई इलेक्ट्रिसिटी आर कंडक्टिंग सब्सटेंस, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, सेमी कंडक्टर सब्सटेंस या नॉन ऑफ दीज ऑप्शन, ये आपको बताना है। तो आप बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक एरिया क्या होता है बच्चों? ये आपका ना नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है, इसलिए आपको बी ऑप्शन ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, एक चालक क्षेत्र के अंदर, एक चालक क्षेत्र मान चालक इसके क्षेत्र के अंदर स्थिर विद्युत विभव शून्य होता है, केंद्र से पुष्टि की ओर बढ़ता है, केंद्र से पुष्टि की ओर घटता है, केंद्र से पुष्टि तक स्थिर रहता है। आप सभी को पता होगा कि किसी चालक के अंदर जो वोल्टेज होता है वो शून्य होता है, और ये कहाँ तक इसमें कुछ हलचल होती है आपको बताना है। देखिए, जब आप केंद्र से लेकर आप परिधि तक जाते हो तो कोई चेंजिंग नहीं आता, नियत बना रहता है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर पट्टिका संधारित्र की क्षमता तब बढ़ जाती है जब, देखो धारिता का फॉर्मूला आता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D आता है। यदि माध्यम है बच्चों तो यहाँ पर एप्सिलॉन R आपका और गुणा हो जाता है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा ये आपको बताना है, कब बढ़ जाएगी, है ना। तो दूरी पर देखो बच्चों, दूरी बढ़ाई तो आपने घटेगी डेफिनेट, क्षेत्रफल पर और माध्यम पर। पट्टिका का क्षेत्रफल कम हो जाता है, गलत बात है, पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, सही बात है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र के में एक धनात्मक रूप से आवेशित कण को विराम अवस्था में छोड़ा जाता है, आवेश की स्थितिज ऊर्जा स्थिर रहती है क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक समान है, बढ़ता है क्योंकि आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ चलता है, घट जाती है क्योंकि आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ चलता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी आप समान विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेशित कण को विराम अवस्था में छोड़ देते हो तो उस पर विद्युत क्षेत्र भी क्या लगाता है, बल लगाता है। इसकी वजह से उसमें क्या है, जो एनर्जी है उसकी क्या है, घट जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, क्या है देखिए, ये भी आपका ना थोड़ा सा कटा हुआ है, बट इसको हम पढ़ने की पूरी तरह से इंग्लिश में कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि कुछ थोड़ा सा इंग्लिश में ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बट कोई ना, हम इसको कर लेते हैं। ये कह रहा है इक्विपोटेंशियल एट ए ग्रेट डिस्टेंस फॉर ए कलेक्शन ऑफ चार्ज हुज टोटल सम इन नॉट जीरो आर अप्रोक्सीमेटली, ये आपको बताना है। तो किसके लिए, इस थोड़ा सा ऑप्शन से और अच्छा पता लगेगा। देखते हैं, गोले में, समतल पृष्ठ में, परवलय में है, दीर्घवृत्त में। तो ये आपका ना गोला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन देखिए, धनात्मक आवेश वाला एक सुचालक है, तो धनात्मक आवेश वाला एक सुचालक है, ये आपको बताना है। हमेशा धनात्मक वैद्युत विभव पर होता है, गलत बात है बच्चों। जरूर नहीं कि ये प्लस के लिए हो, हमेशा नेगेटिव के लिए भी बन सकता है। हमेशा शून्य हो, गलत बात है। हमेशा ऋणात्मक हो, गलत बात है बच्चों। दोनों हो सकता है, पॉजिटिव ही या शून्य या फिर आपका नेगेटिव, तीनों चीज़ें ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि विभव कैसी राशि है, ये आपकी अदिश राशि होती है, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है एक समान विद्युत विभव के क्षेत्र में, बताइए कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विभव का मान, एक समान विद्युत क्षेत्र में जो विभव का मान है वो आपका हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारिता C और विद्युत विभव V की 64 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। यदि छोटी बूंद का आवेश क्यों है तो बड़ी बूंद पर आवेश होगा, ये आपको बताना है। मैं आप सभी को बता दूं, इसका एक फॉर्मूला होता है बड़ा प्यारा सा। फॉर्मूला क्या होता है कि N बराबर कैपिटल N
स्मॉल n की पावर 1/3 होती है। ठीक है, यदि आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आपका 64 क्यों निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16वां क्या है, इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, या से पूछ रहा है कब आपका जो वोल्टेज है वो नियत बना रहेगा। तो इसमें ना एक ऑप्शन तो आपका दिख नहीं रहा, बट इंग्लिश में यदि आप पढ़ते हो तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनफॉर्म, ये आपको दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है दोनों बी और सी सही हो जाएंगे। विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, क्षेत्र के अंदर कोई आवेश नहीं हो सकता। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है किसी धातु का पराविद्युतांक होता है, यह आपका बच्चों अनंत होता है, याद रखना हमेशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समांतर पट्टी का संधारित्र की प्लेटों के बीच को पराविद्युत से भर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा नहीं बदलेगी। संधारित्र पर आवेश, सही बात है बच्चों, ए ऑप्शन आ गया। ज़्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि पट्टिका के बीच की क्षेत्र विद्युत क्षेत्र ही बदलेगा, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा भी बदलेगी, प्लेटों के बीच संभावित विद्युत विभव भी आपका बदलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, समांतर पट्टिका की धारिता किस पर निर्भर करती है। सूत्र है आपका C बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D, इन सब पर ये डिपेंड करती है। पट्टिका की मोटाई पर, बिल्कुल सही बात है। पट्टिका के द्रव्यमान पर, बिल्कुल, कितना बड़ा है छोटा है उस पर। पट्टिका घनत्व पर, बिल्कुल। पट्टिका का क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है ये आपसे पूछ रहा है। मोटाई का कोई जिक्र नहीं हुआ, पट्टिका का द्रव्यमान कोई जिक्र नहीं होता, पट्टिका को घनत्व किसी फॉर्मूले में नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, सिर्फ पट्टिका का क्षेत्रफल। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें ना कटा हुआ है भाई, आप यदि डाउनलोड करते हो इस PDF को तो आपको क्वेश्चन कटा हुआ मिलेगा। ठीक है, बट इसमें कुछ पता नहीं लग रहा, तो कैसे हम क्वेश्चन बच्चों देख लेना आप। इसमें जो 20 क्वेश्चन है वो कटा हुआ है, बट मेरे पास जो PDF है वो इसी टाइप की है जिसमें कटा हुआ है। मैंने काफ़ी कोशिश की इसको डाउनलोड करने की सही प्रकार से, बट ये आया नहीं। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कर लेना। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, किसी माध्यम का पराविद्युत सामर्थ्य 2 kV वोल्ट mm इनवर्स है, अधिकतम विद्युत विभव अंतर क्या होगा जिसे बिना पराविद्युत को भंजन किए 50 माइक्रो मिली नमूने में स्थापित किया जा सके। तो इसका जो राइट आंसर आपका 100 वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 वोल्ट आ जाएगा। हम अलग से चैप्टर वाइज आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे, उसके लिए आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। ये थे आपके 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनको हमने कंसेप्ट के साथ समझने की कोशिश की। ये बच्चों आपके विषय निष्ठ प्रश्न हैं, इनको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं, इनका हम अलग से आपके लिए क्लासें लाएंगे, इसीलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए भाई, क्योंकि ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास समय समय पर पहुंच सके। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ साथ बच्चों इसका जो PDF है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप जाइए फटाफट ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।